हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आगे दिवाली आ रही है और दिवाली में सबके घर पे मिठाइयाँ बनती ही है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बस 2 ही चीज़ों से मार्केट में मिलने वाली बहुत ही एक्सपेंसिव मिठाई घर में, वो भी बस 100 रुपये में। और आज का ये रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये रेसिपी ज़रूर से आप लोग दिवाली में ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा और इसको बनाना ना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए आज का ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई और अभी इसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध। दूध जो है वो फुल फैट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे गाय का दूध लिया है और जो मार्केट वाला जो पैकेट मिल्क आता है वही मैंने लिया है, बस फुल फैट होना चाहिए। आप काऊ मिल्क, बुफालो मिल्क कुछ भी ले सकते हैं। अभी क्या करेंगे, दूध को गर्म करेंगे, इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे क्या करेंगे, एक कटोरा मैंने ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा केसर का स्टैंड। बस थोड़ा सा केसर हमें चाहिए, तो इस कटोरा में हम लोग रख देंगे और इसको ना अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। और क्रश करने के बाद हमें इसको साइड में रख देना है। और अभी चेक करते हैं, दूध यहाँ पे गर्म हो गया है। अभी ना दूध में एक उबाल आने देंगे। दूध को हमें यहाँ पे फाड़ना है और छेना बनाना है। तो अभी दूध गर्म हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, दूध यहाँ पे जो हमने रखा है केसर का स्टैंड जो क्रश करके रखा है, इसको हम लाएंगे और यहाँ पे जो दूध गर्म हो गया है बस आधा चम्मच दूध केसर का स्टैंड में ऐड करना है। और आप देख सकते हैं कलर केसर का बहुत अच्छा आया है। और अभी ये जो कलर वाला दूध है ना केसर का, इसको हम साइड में रख देंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग, मैं बताऊंगी आपको बाद में। अभी यहाँ पे दूध में एक उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं मैंने जैसे पहले बताया था दूध को हमें फाड़ना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ विनेगर। तो विनेगर 3 बड़े चम्मच में मैंने ऐड कर लिया है, थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर देंगे दूध में हम लोग विनेगर को। तो कुछ टाइम बाद ना ये छेना बन जाएगा, आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली विनेगर को कभी भी दूध में ऐड नहीं करना चाहिए। विनेगर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप उसको डायरेक्टली अगर दूध में ऐड कर दोगे तो दूध जो छेना है वो बहुत हार्ड हो जाएगा। और आप जो नींबू का रस भी है उसे भी यूज़ कर सकते हैं छेना बनाने के लिए। अभी ये देख सकते हैं ये छेना बिल्कुल रेडी है। तो आप क्या करेंगे, एक छलनी के मदद से ऊपर एक मसलिन का क्लॉथ रख देंगे और छेना को छान लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमारा छेना बिल्कुल रेडी है। अभी मैं यहाँ पे छेना बना रही हूँ। आपके पास अगर टाइम नहीं है या कम है तो पनीर भी आप यूज़ कर सकते हैं मार्केट का। यहाँ पे विनेगर जो हमने यूज़ किया था छेना बनाने के लिए, इसके स्ट्रॉन्ग स्मेल को हटाने के लिए छेने में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। तो जो विनेगर का स्मेल है वो रहेगा नहीं, वो हट जाएगा और छेना आपका बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो अभी क्या करेंगे, ये छेने को इकट्ठा कर लेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसको निकाल देंगे और इसको कुछ टाइम तक 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे, ताकि इसमें अगर बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अभी जब तक हमारा छेना में पानी निकल रहा है तब तक हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, कढ़ाई लेंगे जो भी है, और इसमें भी मैं ऐड कर रही हूँ और 1 लीटर दूध। तो मैंने यहाँ पे टोटल 2 लीटर दूध यूज़ किया है। आप अपने मिठाई की क्वांटिटी के हिसाब से दूध यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, इस दूध को हमें फाड़ना नहीं है, इसको हमें हाफ़ करना है, हाफ़ से भी कम करना है इसको।
तो इसको उबालते जाना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा और दूध को हमें ना 70% तक हमें इवापोरेट्स करना है, हमें कम करना है। दूध को उबाल के हमें कम करना है जब तक दूध हमारा 30% ना आ जाए। और यहाँ पे जब तक दूध हमारा उबल रहा है तब क्या करेंगे, ये हमारा छेना बिल्कुल रेडी है। अभी इसको रख देंगे एक प्लेट में और ये देखिए छेना बिल्कुल रेडी है। छेने के जगह मैंने जैसे कि बोला था, पनीर भी आप यूज़ कर सकते हैं मार्केट का। अभी छेना में मैं यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच क्रीम। मैं यहाँ पे क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आज मेरे पास जो घर में बनने वाला मलाई नहीं था तो मैंने मार्केट का मलाई यूज़ किया है। आपके पास अगर दूध का फ्रेश मलाई हो तो आप 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो छेना और मलाई को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा मैश कर लेना है अच्छे से। अगर आपके पास पोटैटो मैशर हो तो आप इसमें इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं और थोड़ा सा चिकना बना सकते हैं। अभी क्या करेंगे, मैंने इसको हाथों से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा मैश भी कर लिया है। अभी हमारा जो दूध है यहाँ पे वो कम हो गया है, मिनिमम 30% हो गया है। 70% तक ये हाफ मतलब कम हो गया है। आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है और कितना गाढ़ा हो गया है, रबड़ी जैसा। अभी क्या करेंगे, जो छेना और मलाई का मिक्सचर है इसको हम डाल देंगे इस दूध में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अभी ना थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है तो आपको पेशेंस थोड़ा सा ज़रूरत है, पर कोई अच्छा चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होता है। अभी क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने इलायची को थोड़ा सा क्रश कर लिया है और ऐड कर रही हूँ। आपके पास इलायची का पाउडर है तो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें ऐड किया है आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी, तो आप फुल आधा कप भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको चीनी बहुत ज़्यादा कम पसंद है तो 1/3 कप चीनी आप यूज़ कर सकते हो। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें जो भी चीनी का मॉइस्चर है या एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो चला जाए। हमारा दूध और मलाई का मिक्सचर है, जो दूध और चीनी का मिक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अब देख सकते हो इसका टेक्सचर, बहुत मॉइस्चर इसमें से उड़ गया है। तो ये छेना अभी बिल्कुल रेडी है, छेना और दूध का मिक्सचर। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। इसको हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। बहुत ज़्यादा गरम लड्डू आप नहीं बना सकते, इसको बस हल्का ठंडा कर लीजिए। अब कोई भी मेजरिंग स्पून सेट कर लीजिए और इसमें से 1 स्पून लेके हाथ में लेके लड्डू बना लीजिए। लड्डू जैसे बनाते हैं ना गोल गोल, बिल्कुल इसी तरह से। मैं आज लड्डू का शेप दे रही हूँ, पर आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें। और ये मिठाई ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मार्केट की महंगी मिठाई से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और कुछ इस तरह से मैंने सारे लड्डू यहाँ पे बना लिए हैं और ये मलाई लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये रेसिपी। और ये देखिए मैंने सारा लड्डू यहाँ पे बना लिया है और इसका टेक्सचर और इसका कलर आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहले जो मैंने केसर का जो हमने केसर को क्रश करके रखा था और दूध में ऐड करके रखा था, उसको हम ऊपर लगा देंगे क्योंकि मिठाई हमारा अच्छा दिखना भी चाहिए। तो इसको मैंने ऊपर लगा लिया है और इसको गार्निश कर लिया है थोड़ा सा पिस्ता के साथ। आज का ये मलाई लड्डू बिल्कुल रेडी है। बस 100 रुपये में मार्केट के मिलने वाले एक्सपेंसिव मिठाई से भी ज़्यादा अच्छा मिठाई आप इस दिवाली में घर में बना सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।